हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीबीडी एजुकेशन विद रंजन सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं दोस्त आप लोगों को बताने आ रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ का जो पहला पार्ट है, आप उसे देख लें। उसमें मैंने बताया है कि कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल क्या सब होता है। और आज मैं आपको एलसीएम बाय डिवीजन मेथड बनाने के लिए आया हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि एलसीएम कैसे बनाते हैं डिवीजन मेथड से। कोई भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसके साथ हम चेक भी करके देख लेंगे कि ये हमारा एलसीएम सही है या गलती है। अभी देखेंगे। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4, 8 और 16, 4, 8, 16 और 24। तो सबसे एक आसान सा एलसीएम लिए, इसका एलसीएम निकालना है, फाइंड द एलसीएम। इससे डिवीजन मेथड है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि सबसे छोटी से छोटी डिजिट में डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ये सबसे देखना है डिवाइड हो रहा है। हम देख रहे हैं 4, 8, 16 और सारे के सारे इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4। हम इससे डिवाइड देके यहाँ लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, 2 से डिवाइड दिए 4 में तो 2 आया। और ये जो 2 है वही हम क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं। अब हम 2 से डिवाइड देंगे 8 में, तो 2 से डिवाइड देंगे 8 में। कितने बार में, 4 बार में 8। तो ये जो 4 आया इसके नीचे हम 4 लिख देते हैं। और फिर हम 2 से डिवाइड देंगे 16, कितना बार में, 8 बार में। ये होगा 16। तो ये जो 8 आ रहा है वो हम इसके नीचे 8 लिख देंगे। 2 से डिविजिबल किसको देंगे, 24 को। कितना बार में, 12 बार में, तो 24। तो ये जो 12 है वो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। हमें 12 रखेंगे। अब फिर हम देखते हैं कि ये 2 से फिर से डिविजिबल होगा सारे संख्या। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 12। फिर 2 से डिविजिबल देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर 2 जा 6। अब किससे होगा, तो 2 से होगा। 1 1 1 और 3। अब किससे होगा, तो 3 से होगा। 1 1 1 और 1। अब हम जब ये संख्या निकाल लिए, फाइंड कर लिए, अब हमको लास्ट में इसको मल्टीपल करना होता है सबको आपस में। 2 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। अब देखें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो दोस्तों 48। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि 48 जो हमारा एलसीएम आया है वो सही है या गलत है। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमने जिसका एलसीएम निकाला था, हमने एलसीएम किसका निकाला था, 4, 8, 16 और 24 का निकाला था। अब हम ये देखेंगे क्या 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या 8 से डिविजिबल हो रहा है, क्या 16 से डिविजिबल हो रहा है, या 24 से डिविजिबल हो रहा है। अगर ये 4, 8 और 16 और 24 से डिविजिबल हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एलसीएम है ये आपका सही है। और ये तो फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दोस्तों अभी हम आपको ये भी चेक करके बताता हूँ कि 48 की जगह पे कोई और संख्या क्यों नहीं हुआ। हम इसको भी यहाँ पे बताते हैं कि 48 एक बार फिर से इसको समझाते हैं, फिर आपको भी चेक करके बताएंगे कि 48 ही मेरे लिए सही क्यों है टोटल। तब हम एलसीएम 2 4 8 16 का 2 से डिविजिबल दिए, 2 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 24। 2 से फिर हमने इस तरह से डिवाइड करके इसको लिखा है। उसके बाद हमने आपस में इसको मल्टीपल करके हमने क्या किया, 48 लिख लिया है। और अब 48 हो गया है और हमें ये देखना है कि हमने जो जिसका एलसीएम निकालना हो, जैसे 4 8 16 और 24, इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या ये सभी से आपस में डिविजिबल है 48 या नहीं है, हमें ये चेक करना होता है। तो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है। लेकिन क्या ये 48 ही होना चाहिए या फिर दूसरी भी संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल के द्वारा हम 48 कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों इसको एक बार आप देख लें और अच्छे से। ठीक है, अभी हेलो दोस्तों, अब देखिए हमने अभी चेक करेंगे कि 4 8 16 और 24 का एलसीएम 48 ही है या फिर कुछ और होता है। क्योंकि जैसे कि इसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या नाम है इसका, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हम पहले देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है। तो इसका मल्टीपल निकालना है दोस्तों। सबसे पहले हमने मल्टीपल ऑफ 4 निकाला, 4 8 12 16 20 24 30 28 30 36। जैसे कि हमने पहले आपको फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों मैंने 8 का मल्टीपल लिख दिया है, मल्टीपल ऑफ 16 लिखा और मल्टीपल ऑफ 24 लिखा। मैंने 4 8 और 16 और 24 का हमने मल्टीपल लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि कॉमन कौन सा है। इसमें हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन मल्टीपल क्या है दोस्तों, हम इसमें 4 देख रहे हैं, इसमें 4 नहीं है, मतलब 4 नहीं है।
है 2 में ही है, 12 है इसमें नहीं है, 16 है तो 2 में ही है, 20 है नहीं किसी में नहीं है, 24 तो 2 में है और एक 3 में भी है। हम क्या देख रहे हैं 24 यहाँ पे भी है, 16 में नहीं है, इसमें 24 नहीं है, लेकिन 24 3 में है तो ये भी नहीं होगा। 28 नहीं, 32 नहीं, 16 नहीं, 40 भी नहीं है, 46 नहीं है। अब 48 की बात है तो दोस्तों 48 देखें तीनों में होगा आपका 48 यहाँ भी है, 48 आपका मल्टीपल ऑफ 8 में भी है और 48 आप मल्टीपल ऑफ 16 में भी है और मल्टीपल ऑफ 24 में भी क्या है 48 है। तो दोस्तों ये एक तो मल्टीपल हो गया जो हमारा क्या है 48 तीनों में मिल रहा है। तो इसके आगे अगर जाते हैं तो हम आगे जाके देखते हैं कि 56 इसमें है, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 8 है 56 और मल्टीपल ऑफ 24 में भी नहीं है। लेकिन और भी आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि आपका 72 है और 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है और 72 यहाँ भी है, लेकिन 72 यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 80 यहाँ भी है, 80 यहाँ भी है, 80 यहाँ भी है। अब इस तरह से आगे आप अगर बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे 96 यहाँ मिलेगा, यहाँ भी 96 मिलता है और आपका 8 के टेबल में भी यहाँ पे भी आपको 96 मिलेगा। उसके बाद 8 का 4 है 88 होगा और 92 होगा और फिर 96 होगा। इसका मतलब है कि 96 भी सभी टेबल में आ जा रहे हैं, तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 96। 48 के बाद आपका 96 होता है। और अगर हम दूसरी बात हम जानना चाहेंगे कि कॉमन मल्टीपल ये दोनों का क्या क्या होगा, तो एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों। जैसे 48 का 2 गुना करते हैं तो 96 आया, 48 का 3 गुना अगर करते हैं तो 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 और 4 3 जा 12 और 2 144। अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका कॉमन जो मल्टीपल होगा 144 होगा, जो कि 4 8 16 और 24 में सभी में आपका कॉमन होगा। तो हम इसको अगर आगे मल्टीपल करते हुए लिख दें तो वो सारे इसका कॉमन मल्टीपल होता है। तो क्या हमारा 96 होगा एलसीएम, क्या 144 एलसीएम होगा या 48 एलसीएम होगा, क्या एलसीएम होगा? तो दोस्तों इसके लिए सबसे यहाँ पे आसान तरीका है कि इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पे लिखा हुआ उसी में इसके आंसर छुपा हुआ है। फुल फॉर्म कहता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है आपका 48 है और ये तो बड़ा बड़ा है, इसका मतलब 48 आपका क्या होना चाहिए एलसीएम होना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 4 8 16 और 24 बराबर क्या होगा 48 होगा, जो आपका क्या होगा एलसीएम आंसर सही होगा। हम एलसीएम चेक करने का 2-3 तरीका आपको मैंने बताया। सबसे पहला क्या कि हम मल्टीपल ऑफ 4 लिखें, मल्टीपल ऑफ 8 लिखें, मल्टीपल ऑफ 16 लिखें, मल्टीपल ऑफ 24 लिखें। लिखने के बाद हम ये देखें कि इसमें से कौन कौन संख्या कॉमन है और कौन कौन कॉमन नहीं हो रहा है। हमने देखा 48 कॉमन हो रहा है जो तीनों में है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि 96 है जो सब में क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट अगर देखें तो हमने आपको बताया कि कॉमन मल्टीपल लिखने का एक और तरीका है कि जो आपका पहला कॉमन है उसी को आपस में मल्टीपल करते हुए आगे लिख दे। जैसे 48 है, 48 2 जा 96 होता है, 48 3 जा 144 होता है, और इसके आगे और कॉमन मल्टीपल लिखना है तो 48 मल्टीपल 4 कर दें आप, तो वो आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। और तीसरी बात हमने आपको एक चेक करने का तरीका बताया कि जो आपका मल्टीपल आके अगर 48 आ रहा है तो क्या वो 4 8 16 और 24 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कि आपका एलसीएम सही है और नहीं तो आपका एलसीएम गलत है। हम एक चीज और बात करते हैं कि हम कैसे बिना इसमें गुना भाग किए, बिना इसमें डिवाइड दिए हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक आपको यहाँ पे मैं बताता हूं कि 48 हमारे पास कैसे पता चलेगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाते हैं, इधर हम आपको समझाने आ रहे हैं इधर। तो अब देखिए 48 कैसे होगा। जैसे 4 है, 8 है, 16 है और 24 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होगा, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जैसे सबसे बड़ी संख्या 4 8 16 और 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है 24 है। सबसे बड़ी संख्या जाहिर सी बात है 24 है। अब हम ये देखेंगे क्या 24 ये तीनों से डिविजिबल है, इससे, इससे और इससे। दोस्तों 4 से तो हो जाता है, 8 से भी हो जाता है, लेकिन 16 से 24 डिविजिबल नहीं है और 24 से भी हो जा रहा है। इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। अब आप क्या करना, जो आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा संख्या है, उसी का मल्टीपल आप लिख दें। सबसे आसान तरीका ये है कि 24 इसके बाद 48, 24 के बाद क्या होगा 48। अगर इसको 3 बार करें तो हमारा होगा
4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 2 72। इस तरह से हो रहा है संख्या। अब हम ये देखेंगे कि 24 तो नहीं हो पाया इस सब का एलसीएम। अब हम देखेंगे क्या 48 है जो किसका मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है। क्या 24 का मल्टीपल 48 सभी संख्या से डिविजिबल हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ आपको मिलेगा, फाइंड होगा कि 24 से भी डिविजिबल है ये संख्या 48 24 से डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल और 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जब 24 नहीं होगा तो क्या होगा आपका 48 होगा। ये आपका क्या है, आंसर है। तो आप इतना लंबा चौड़ा गुना भाग ना करें और ना ही आप यहाँ पे जो हमने पहले बनाया था वो आप बना के चेक करें। आपको जब भी एग्जामिनेशन हॉल जाए, एग्जाम देने के लिए जब भी जाते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रिक का मेथड का यूज ये करें। ये ट्रिक जो मैंने आपको बताया है इस ट्रिक का यूज करें जिससे आपका बहुत जल्द और आपका एलसीएम फाइंड हो जाएगा। दोस्तों अभी एक और 2-4 एग्जाम्पल आपको देके मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार से उसका एलसीएम निकाल सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए जो बच्चे हैं अभी सीखना चाहते हैं, जो 5-6 क्लास में और एलसीएम सीखना चाहते हैं, तो उसको मैं बेसिक तरीके से बताया कि इस तरह से एलसीएम बनाया जा सकता है। अभी एक दो और भी एलसीएम आपको मैं बता दूंगा जिससे और भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दोस्तों अभी हम देखेंगे, अब एक दो एग्जाम्पल देखें, तीनों तरीके से आपको बताऊंगा। एक बार हम इसको आप समझा देता हूँ कि कैसे लिखा। मल्टीपल ऑफ 4 आप इससे लिख देंगे, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 16 और मल्टीपल 24। अब इसमें मिला लेंगे, देख लेंगे जो कॉमन है वो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम आपको फिर से अभी कुछ एग्जाम्पल आपको मैं अभी दिखाता हूँ।